explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 11 of English, and the name of the chapter is Exotic Places in India. So यहाँ पर हम इस चैप्टर में इंडिया के बहुत एग्जॉटिक प्लेसेस यानी जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, ऐसी प्लेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर एंड सी व्हाट दे आर टेलिंग अस. सो सबसे पहले वी हैव द प्लेस लद्दाख ओवर है. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं, राइट? सो almost all of you must have heard of Ladakh, and some of you may have visited the place as well. तो लगभग हम सभी ने लद्दाख के बारे में सुना है, राइट? और कुछ हम में से कुछ लोग शायद लद्दाख जा भी चुके हैं. We have visited the place. But those of you who have not been to this place, it suffices to say that it is one of the most stunning places in the world. पर जो लोग अभी तक लद्दाख नहीं गए हैं, ये उनके लिए थोड़े दुख की बात है, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे स्टनिंग प्लेस है, राइट? इट एक्सपोजेस यू टू स्नो पीक्स, breathtaking views and much more. कि ये आपको बहुत सारी चीज़ों से रूबरू कराता है, जैसे कि स्नो पीक्स, ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ यानी कि व्यूज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है. इट इज़ इन द ईस्टर्न जम्मू एंड कश्मीर रीजन, कि ये एक्चुअली जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न रीजन में सिचुएटेड है. इट इज़ पॉपुलरली नोन एज द land of high passes, as there are many passes which serve as the natural gate pass to this land of peaks, right? कि ये popularly land of high passes बोला जाता है, as there are many passes, क्योंकि बहुत सारे passes हैं, which serve as the natural gate passes, जो कि actually natural gate pass की तरह काम करते हैं to this land of peaks, right? इस एरिया के लिए. It is located between the two highest mountain ranges in the world. कि ये एक्चुअली दो हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस के बीच में सिचुएटेड है. कुनलुन माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ एंड द ग्रेट हिमालयन रेंज टू द साउथ. कि एक माउंटेन रेंज है कुनलुन माउंटेन रेंज, और जो कि नॉर्थ में है, और दूसरा है ग्रेट हिमालयन रेंज जो कि साउथ में है. लद्दाख इज वन ऑफ द लीस्ट पॉपुलेटेड रीजन्स इन कश्मीर. कि लद्दाख जो है वो सबसे कम पॉपुलेटेड रीजन है कश्मीर में, यानी कि लद्दाख में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, राइट? इट इज़ ऑल्सो one of the highest inhabited altitude location wise and the most remote region of India. कि ये सबसे highest inhabited यानी कि ये सबसे ऊंची जगह है जहाँ पर लोग जो है वो रहते हैं, right? And the most remote region of India. remote यानी कि hidden, सबसे छुपी हुई जगह है Indian region की. The natives are hardy and tough like the rugged mountains amongst which they dwell, yet very soft and plain at heart, right? कि जो natives हैं, जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हार्डी और टफ यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ रहने के लिए. बहुत ज़्यादा लाइक वी नीड मॉरल सपोर्ट, वी नीड इमोशनल सपोर्ट, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए हम लोग. तो वहाँ रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? With round faces, small noses and small eyes, they resemble the people of Tibet and Central Asia. कि वहाँ पे जो लोग होते हैं उनके फेसेस राउंड होते हैं, नोज स्मॉल होती है, आईज स्मॉल होती हैं, और वो रिजेंबल करते हैं तिब्बत और सेंट्रल एशिया के लोगों जैसे, राइट? In early 70s, the Indian government
decided to open Ladakh to foreign tourists, and ever since travelers come to Ladakh from all corners of the globe. कि अर्ली 70s में जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग लद्दाख को अब फॉरेन टूरिस्ट के लिए भी अवेलेबल करवाएंगे, राइट? एंड ऑल्सो एवर सिंस ट्रैवलर्स कम टू लद्दाख फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब, कि अब लद्दाख में जो ट्रैवलर्स हैं वो एक्चुअली पूरे ग्लोब से यानी पूरी दुनिया से घूमने के लिए आते हैं. It has become a favorite destination of both the adventure freaks and the culture enthusiasts, right? कि ये एक एक्चुअली फेवरेट डेस्टिनेशन यानी घूमने की सबसे फेवरेट जगह बन गया है दोनों के ही लिए, एडवेंचर फ्रिक्स यानी जिन लोगों को एडवेंचर बहुत पसंद है, और साथ ही साथ कल्चरल एंथुसियास्ट्स के लिए भी. कल्चरल एंथुसियास्ट यानी कि जो लोग किसी चीज को लेके इंटरेस्टेड होते हैं, लाइक द पीपल फुल ऑफ इंटरेस्ट, राइट? इट ऑफर्स एक्साइटिंग opportunities for adventure, be it trekking, mountain expeditions, river rafting, mountain biking, or jeep safaris or riding on the yak, right? तो ये ऑफर करता है एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एडवेंचर, यानी कि एडवेंचर के लिए बहुत सारी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करता है, जैसे कि ट्रैकिंग, माउंटेन एक्सपीडिशंस, रिवर राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग, जीप सफारीज और राइडिंग ऑन अ याक, राइट? ये सभी चीज़ें वहाँ पर करी जाती है. फॉर द कल्चरल एंथुजियास्ट्स, this place offers monastery tours, tribal tours and festival tours. कि कल्चर एंथुजियास्ट यानी कि जो लोग कल्चरल चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं, ये प्लेस उन सभी के लिए मोनेस्ट्री टूर्स ऑफर करती है. मोनेस्ट्री टूर्स यानी ऐसी बिल्डिंग्स जहाँ पर मॉन्क्स रहते हैं, राइट? ट्राइबल टूर्स एंड फेस्टिवल टूर्स, ये सभी चीज़ें उनके लिए करता है. It is a perfect destination not only to beat the heat of the plains, but also to awaken oneself spiritually by exploring the Buddhist monasteries, or to experience two soulful villages away from the maddening city life, or to engage in adventure, or simply to enjoy yak safari. तो ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है, परफेक्ट जगह है, ना कि सिर्फ बीट द हीट ऑफ द प्लेन्स, यानी कि यहाँ पर सिर्फ मौसम की ही नहीं, क्योंकि प्लेन्स पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बट यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है, राइट? यानी कि ये सिर्फ प्लेन्स की गर्मियों से ही नहीं बचाता है, बट ऑल्सो टू अवेकन वन सेल्फ स्पिरिचुअली, यानी कि एक इंसान को बहुत ज़्यादा शांत भी कर देता है. उसके दिमाग में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, दे ऑल्सो गेट रिजॉल्व फॉर सम टाइम एट दैट प्लेस बाय एक्सप्लोरिंग द बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, जहाँ जब वो लोग बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को एक्सप्लोर करते हैं वहाँ पर. और टू एक्सपीरियंस टू सोलफुल विलेजेस, या फिर आप एक्सपीरियंस कर सको सोलफुल विलेजेस अवे फ्रॉम द मैडनिंग सिटी लाइफ, जो कि बहुत ज़्यादा अलग होती है सिटी लाइफ से, बहुत ज़्यादा शांत होती है. जहाँ सिटी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी चल रही होती है, वहाँ पर हम लोग थोड़ा फ्री टाइम एंजॉय कर सकते हैं, राइट? सिटी लाइफ. और टू एंगेज इन एडवेंचर, या फिर आप एडवेंचर में बिजी हो सकते हो, राइट? और सिंपली टू एंजॉय याक सफारी, या फिर आप सिंपली याक सफारी को भी एंजॉय कर सकते हो. इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ लैंड ऑफ एंडलेस डिस्कवरी. अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप एंडलेस डिस्कवरीज कर सकते हो, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए. यू कैन एंजॉय अ लॉट ओवर देयर, राइट? मूविंग अहेड, नाउ वी हैव दार्जिलिंग ओवर हियर. सो अब बात करते हैं दार्जिलिंग के बारे में. सो who has not heard of the aromatic tea from Darjeeling?
कि कौन ही है जिसने दार्जिलिंग की एरोमेटिक टी के बारे में नहीं सुना है. इट इज वेरी फेमस ओवर देयर. वेल, दार्जिलिंग टी गॉट इट्स नेम फ्रॉम दार्जिलिंग सिटी. तो जैसे कि हमें पता है कि दार्जिलिंग टी को अपना नाम ही दार्जिलिंग सिटी की वजह से मिला है, वेयर इट इज ग्रोन, जहां पर ये उगाई जाती है. द एरोमा एंड टेस्ट ऑफ दार्जिलिंग टी इज अनमैच्ड इन द वर्ल्ड. कि जो दार्जिलिंग टी का टेस्ट है, जो अरोमा यानी उसकी जो स्मेल है, वो बहुत ही ज़्यादा अलग है और उसके जैसी कोई भी स्मेल अभी तक हमने लाइक उसके जैसी कोई भी चीज़ हमने टेस्ट ना स्मेल करी है अभी तक. उसका कोई भी मैच अभी तक किसी भी चीज़ में नहीं आया है. The first tea plantation in the region took place in 1870. कि जो सबसे पहले ट्री प्लांटेशन शुरू हुई थी उस रीजन में, राइट, took place in 1870. वो कब हुई थी? In the year 1870. Today, Darjeeling tea occupies a place of pride for the whole of India. आज की डेट में जो दार्जिलिंग टी है वो एक बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए प्राउड की चीज़ है, हमारे लिए शान की बात है पूरे इंडिया के लिए, राइट. इट इज़ अ ब्यूटिफुल सिटी इन वेस्ट बंगाल. ये वेस्ट बंगाल में एक सबसे सुंदर सिटी है. नेस्ल्ड अमंग द माउंटेन्स, जो कि माउंटेन से घिरी हुई है. It also provides a wonderful view of the कंचनजंगा माउंटेन रेंज. कि ये एक बहुत ही सुंदर व्यू भी दिखाती है कंचनजंगा माउंटेन रेंज का. यहाँ से हम कंचनजंगा माउंटेन्स का एक बहुत अच्छा व्यू एंजॉय कर सकते हैं. The name Darjeeling means the land of the thunderbolt. कि जो नाम है दार्जिलिंग, इसका मतलब है the land of thunderbolt, right? It was a favorite hill station of the British during their rule over India. कि ये जो जगह है ये ब्रिटिशर्स का सबसे फेवरेट हिल स्टेशन माना जाता था जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल कर रहे थे तब के टाइम पर, राइट. द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे विच वाज ओपनड इन 1881. जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे था जो कि 1881 में खुला था, is a UNESCO World Heritage Site with its century-old steam engine still chugging along the winding mountain terrain, right? तो ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है with its century-old steam engine, right? जो कि आज भी चलता है along the winding train terrain, right? The culture of this place is expressed in the colorful handicrafts, be it ornaments, handlooms, woodwork, bamboo work, woolen garments, paintings, hand shoulder bags, jackets, hats, handloom cloth, masks और bedroom sleepers, राइट. यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट्स के थ्रू दर्शाया जाता है, चाहे वो ऑर्नामेंट्स हो, हैंडलूम्स हो, वुड वर्क हो, बैम्बू वर्क हो, वुलन गारमेंट्स हो, पेंटिंग्स हो, बैग्स हो, जैकेट्स हो, हैट्स, हैंडलूम क्लॉथ, मास्क या फिर बाथरूम स्लीपर्स. इन सभी चीज़ों के थ्रू वहाँ की ब्यूटी को दर्शाया जाता है. Darjeeling has some of the rare flora and fauna, so it is a feast for plant lovers as well as the animal lovers, right? So what they are saying is कश्मीर जो दार्जिलिंग है वहाँ पर बहुत ही रेयर क्वालिटी के फ्लोरा और फोना मीन्स द फ्लावर्स एंड फोना मीन्स द एनिमल्स. जो रेयर फ्लावर्स और एनिमल्स होते हैं वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं. तो ये प्लांट लवर्स और एनिमल लवर्स के लिए उतना ही अच्छा है, राइट. देयर आर thousands of species of flowering plants, ferns and orchids. कि वहाँ पर हजारों स्पीशीज है फ्लावरिंग प्लांट्स की, फर्न्स की या फिर ऑर्चिड्स की.
Also, these hills are home to monkeys, wildcats, tigers, leopards, jackals, foxes, bears, porcupines, and a huge variety of beautiful birds. तो ये जो हिल्स है ये बहुत सारे मंकीज, वाइल्ड कैट्स, टाइगर्स, लेपर्ड्स, जैकाल्स, फॉक्सेस, बियर्स, प्रोक्यूपाइंस, राइट, और बहुत सारे ब्यूटीफुल बर्ड्स के लिए एक हैबिटेट है, यानी कि घर है उनके लिए. But Darjeeling is more famous for its cute and cuddly red panda or the cat bear, symbolizing the trust, friendly, and rare nature of the Darjeeling Hills and its inhabitants, right? पर दार्जिलिंग जो है वो और भी ज़्यादा फेमस है अपने क्यूट और कदली रेड पांडास के लिए या फिर कैट बेयर्स के लिए, सिम्बलाइजिंग द ट्रस्टिंग, जो कि हमें सिंबल देता है ट्रस्ट का, फ्रेंड्स का, या फिर रेयर नेचर ऑफ द दार्जिलिंग हिल्स एंड इट्स हैबिटेंट्स, राइट. वहाँ पर जो रेयर वेराइटी पाई जाती है ये प्रूफ है कि दार्जिलिंग में अब भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे कल्चर को प्रमोट करती हैं, राइट. टुडे दार्जिलिंग स्टैंड्स फॉर 6 टीज. आज के टाइम पर दार्जिलिंग 6 टीज के लिए फेमस है. व्हाट आर दो 6 टीज? टी, टीक, टूरिज्म, टॉय ट्रेन, टाइगर हिल एंड ट्रैकर्स पैराडाइज. तो दीज आर द 6 टीज जिनके लिए दार्जिलिंग आज भी बहुत ज्यादा फेमस है, राइट. So next time you plan your vacation, do consider Darjeeling as a perfect gateway to be in harmony with nature. तो अगली बार अगर आप अपना वेकेशन प्लान करो तो प्लीज़ दार्जिलिंग को कंसिडर करना, जो कि एक परफेक्ट गेटवे है हार्मनी, टू गेट हार्मनी इन द नेचर, राइट. नाउ द नेक्स्ट प्लेस दैट वी हैव इज Kerala. So let's read about Kerala also, right? So, located on the southwestern region of India, Kerala is fondly called God's own country. तो केरला जो है वो साउथ वेस्ट रीजन में इंडिया के लोकेटेड है, और केरला जो है उसे हम बहुत प्यार से गॉड्स ओन कंट्री के नाम से जानते हैं, right? There is a popular saying, if God had to choose to reside in India, Kerala will certainly be a proposition not to be easily turned down, right? कि अगर गॉड को चूज करना हो कि उन्हें इंडिया में कहीं रहना है तो केरला उनके लिए एक सर्टेन प्रोपोजिशन होगा, जो लाइक सर्टेन जगह होगी जहाँ पर वो रहना पसंद करेंगे, right? National Geographic Traveler has listed it among the 13 paradises on earth. कि जो नेशनल ज्योग्राफिक ट्रैवलर है उन्होंने इसे लिस्ट किया है अर्थ के 13 पैराडाइजेस में से एक. Such is the magnificent beauty of this place that you will be awestruck by this tropical paradise. कि ये एक मैग्निफिकेंट ब्यूटी है इस जगह की, राइट, कि आप इस जगह को देखकर ही इससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाओगे, इम्प्रेस हो जाओगे. As you many know, it is one of the most developed states of India with the highest literacy rate. कि जैसे कि हम सभी को पता होगा कि ये सबसे डेवलप्ड स्टेट है इंडिया में, राइट, विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट. यहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है. It is also a true example of unity in diversity with Hindus, Muslims, Christians, Buddhists, and other religious groups living together in perfect harmony. तो
ये एक एग्जाम्पल भी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग जैसे कि हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट और अदर रिलीजन्स, ये सभी एक साथ यहाँ पर बहुत ही शांति से रहते हैं. In short, life in Kerala is one of the most finest in India. अगर हम आसान शब्दों में कहें तो केरला में जो लाइफ है वो सबसे फाइन है इंडिया में, राइट? As per a survey by the Economic Times, out of the 10 best cities to live in India, 5 are located in Kerala. के जो इकोनॉमिक टाइम्स है, एज पर द सर्वे ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स के सर्वे के अकॉर्डिंग अगर माना जाए तो आउट ऑफ द बेस्ट 10 सिटीज टू लिव इन इंडिया 5 आर लोकेटेड इन केरला. कि अगर इंडिया में 10 बेस्ट शहरों की बात की जाए जहां पर हम रह सकते हैं तो उनमें से 5 सिटीज जो है वो केरला में लोकेटेड है. Its festivals and festivities have woven together a beautiful pattern of colors, flavors and the spirit of life. कि इसके जो फेस्टिवल्स हैं, जो फेस्टिविटीज हैं, उन्होंने एक साथ मिलकर ये पैटर्न बनाया है कलर्स, फ्लेवर्स और स्पिरिट ऑफ लाइफ का, राइट? केरला has a wealth of folklore, folk songs, folk arts and folk beliefs, right? कि केरला जो है उसके पास बहुत सारे फोकलोर्स, फोक सॉन्ग्स, फोक आर्ट्स, ये अपनी फोक चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है. नेक्स्ट, डांस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ केरला's लाइफस्टाइल. कि डांस भी एक इंटीग्रल पार्ट है केरला की लाइफस्टाइल का. The dance forms of Kerala can be roughly divided into 3 types. कि जो डांस फॉर्म्स हैं केरला के वो बहुत ही ज़्यादा रफली डिवाइडेड हैं 3 तरीकों से. फोक डांस, क्लासिकल एंड सेमी क्लासिकल डांस. तो कौन कौन से हैं वो 3 तरीके के डांस? फोक डांस, क्लासिकल और सेमी क्लासिकल डांस. The most popular dance form of Kerala is Kathakali, which literally means story play. तो जो सबसे पॉपुलर डांस फॉर्म है केरला का वो है कथकली, जिसका मतलब होता है स्टोरी प्ले, यानी कि उस डांस में हम लोग स्टोरीज को दर्शाते हैं, राइट? इट इज द क्लासिकल डांस ड्रामा ऑफ केरला. कि ये एक क्लासिकल डांस ड्रामा है केरला का. A unique combination of acting, dancing, painting, literature and music. तो ये एक क्लासिकल डांस ड्रामा है केरला का. A unique combination of acting, राइट? जिसमें एक बहुत ही अलग सा कॉम्बिनेशन होता है एक्टिंग का, डांसिंग, पेंटिंग, लिटरेचर एंड म्यूजिक, सभी चीज़ों का एक अलग सा कॉम्बिनेशन इस डांस फॉर्म ड्रामा के थ्रू दिखाया जाता है, राइट? कलरीपयट्टू इज अ ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ऑफ केरला. तो ये जो कलरीपयट्टू है ये एक मार्शल आर्ट है केरला का. Regarded as the oldest and the most scientific in the world, it is an integral part of Malayali culture. कि ये सबसे पुराना और सबसे साइंटिफिक है वर्ल्ड में और साथ ही साथ ये मलयाली कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट भी है. आयुर्वेदा, the 5,000-year-old natural herbal care system, is widely practiced in Kerala. कि केरला में सबसे पुराना 5,000 years पुराना जो आयुर्वेदा है, विच इज़ अ नेचुरल हर्बल केयर सिस्टम, वो केरला में अब भी कहीं ना कहीं फॉलो किया जाता है. केरला इज therefore usually seen as a destination for Ayurvedic treatments. कि केरला जो है वो आज भी एक डेस्टिनेशन माना जाता है आयुर्वेदा ट्रीटमेंट्स के लिए.
a five-fold treatment for mental and physical well-being. कि ये एक five-fold treatment है mental और physical well-being के लिए. Apart from its breathtaking hill stations and sun-kissed beaches, अगर इनके हिल स्टेशंस और इनके बीचेस की बात की जाए, केरला इज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स बैक वाटर्स. केरला अपने बैक वाटर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में. The best way to enjoy the Kerala backwaters is to take a cruise on a Kettuvalam or the houseboat. कि सबसे बेस्ट तरीका केरला बैकवाटर्स को एंजॉय करने का है इज टू टेक अ क्रूज ऑन अ केट्टुवलम और अ हाउस बोट. कि अगर आपको उसके बैकवाटर्स को एंजॉय करना है तो आपको केट्टुवलम, जिसे हम हाउस बोट कहते हैं, उसको हायर करके घूमना चाहिए, राइट. फॉर द टूरिस्ट, Kerala offers a number of adventure destinations that include mighty mountains, dense forests and rippling rivers. कि टूरिस्ट के लिए केरला जो है वो बहुत सारे एडवेंचर्स, बहुत सारे डेस्टिनेशंस भी इंक्लूड करता है, जिसमें माउंटेन्स, फॉरेस्ट और रिपलिंग रिवर्स इंक्लूड होते हैं. The choice of adventure activities in Kerala is vast and you are spoiled with options. कि जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ है केरला में वो बहुत सारी है, राइट. और आप बहुत सारे ऑप्शंस के साथ कंफ्यूज हो सकते हो, जस्ट लाइक कैंपिंग, ट्री हाउस हॉलिडेइंग, कैनोइंग एंड याकिंग, माउंटेनियरिंग, माउंटेन बाइकिंग, parasailing, rafting, trekking, and exotic wildlife safaris. You have this much of activities and adventures that you can perform in Kerala, right? For the nature lover, the equable climate, beautiful and serene beaches, backwaters, exotic wildlife, lush green hill stations and spice plantations make Kerala a wonderful place to visit. कि नेचर लवर्स के लिए ये जो इक्वेबल क्लाइमेट है, इक्वेबल यानी कि एक स्टडी, ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है, राइट. तो ये एक बहुत ही अच्छा जगह है, राइट. इक्वेबल क्लाइमेट है वहाँ पर, ब्यूटीफुल और सिरेन बीचेस हैं, बैक वाटर्स, एग्जॉटिक वाइल्ड लाइफ, लश ग्रीन हिल स्टेशंस, स्पेसिफिक प्लांटेशंस, ये सभी केरला को एक बहुत अच्छी जगह बनाते हैं घूमने के लिए, राइट. इट इज़ अ पैराडाइज वेयर लैंड, सी एंड स्काई कम टुगेदर इन अ यूनियन ऑफ एलिमेंट्स. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लैंड, सी और स्काई तीनों ही चीज़ें एक साथ मिलती हुई दिखाई देती है, राइट. इफ यू एवर गेट द अपॉर्चुनिटी, floating along the black waters of Kerala on a houseboat would undoubtedly be one of your most cherished memories. कि अगर आपको कभी भी मौका मिले केरला जाने का, तो फ्लोटिंग अलोंग द वाटर्स ऑफ केरला ऑन अ हाउस बोट, अगर आप हाउस बोट हायर करते हो और वहाँ पर केरला के बैक वाटर्स को एक्सप्लोर करते हो, वुड अनडाउटेडली बी वन ऑफ योर मोस्ट चेरिश्ड मेमोरीज. तो ये आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा यादगार जो मेमोरी है वो बन जाएगी, राइट. नेक्स्ट वी हैव राजस्थान. सो अब बात करते हैं राजस्थान के बारे में. सो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया. कि राजस्थान जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट्स में से एक है. अ लैंड ऑफ वाइब्रेंट कलर एंड रॉयल लाइफस्टाइल. तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर वाइब्रेंट कलर्स और रॉयल लाइफस्टाइल एंजॉय की जाती है और ये इसी चीज़ के लिए मानी जाती है. इट्स नेम राजस्थान मीन्स द लैंड ऑफ द किंग, राइट. तो इसका जो नाम है वही हमें बताता है कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर राजा महाराजा रहते हैं, राइट. द लैंड ऑफ द किंग.
It is a land of forts and palaces which reflects the good old days of the royal era. कि ये एक ऐसा लैंड है, फोर्ट्स और पैलेसेस जहाँ पर बने हुए हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं गुड ओल्ड डेज ऑफ द रॉयल एरा, राइट, जो कि हमारे पिछले गोल्डन एरा के जो दिन हैं उनको हमें दिखाते हैं, उनकी एक झलक हमें दिखाते हैं. The numerous forts and palaces spread all over the world, all over the state, tell the stories of valor and courage of the people of this land. Rajasthan has a long list of heritage palaces and hotels, right? तो यहाँ पर बहुत सारे फोर्ट्स यानी किले हैं, पैलेसेस है, जो कि पूरी स्टेट में फैले हुए हैं और वो हमें बहुत सारी स्टोरीज बताते हैं वलोर की, करेज यानी लोगों के साहस की, राइट. राजस्थान जो है वो सबसे हैज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ हेरिटेज पैलेसेस एंड होटल्स, कि राजस्थान के पास एक बहुत लंबी लिस्ट है हेरिटेज पैलेसेस के लिए और साथ ही साथ होटल्स के लिए भी. Here, folk culture is full of color and vivacity, right? So, यहाँ पर folk culture जो है वो color और vivacity के लिए बहुत ज़्यादा famous है, right? Vivacity means जो lively चीज़ें होती हैं. Every nook and corner of the state is a window to its rich culture and traditions. कि हर नूक और हर कॉर्नर स्टेट का एक विंडो है टू इट्स रिच कल्चर एंड ट्रेडिशंस, उसके रिच कल्चर और ट्रेडिशंस के लिए. यू विटनेस अ रियॉट ऑफ कलर एवरीवेयर, कि आप हर जगह एक कलरफुल रियॉट ऑफ कलर्स हर जगह देख सकते हो. बी इट लार्ज टर्बन्स ऑफ नेटिव मेल्स or the pleated घाघरास, ankle length skirts of the women, right? आप हर जगह कलर्स को फील कर सकते हो, कलर्स के कॉम्बिनेशन को देख सकते हो, फिर चाहे वो जो मेल लोग वहाँ पे पगड़ियाँ पहनते हैं, जो टर्बन्स पहनते हैं वो हो, या फिर वो विमेन्स फीमेल्स के जो घाघरास होते हैं, जो एंकल लेंथ स्कर्ट्स होती हैं, आप उनको देख लो. एवरीथिंग विल गिव यू अ riot of colors, right? Festivals and fairs, music and dance are a part of life in the state. कि जो फेस्टिवल्स हैं, फेयर्स हैं, म्यूजिक है, डांस है, ये सभी यहाँ की इस स्टेट की लाइफ का एक पार्ट है. Having attained international repute, Pushkar Fair, world's largest camel trading fair, is not to be missed. Right? कि हैविंग अटेन इंटरनेशनल रिप्यूट, कि अगर इंटरनेशनल रिप्यूट, पुष्कर फेयर, ये जो सब चीज़ें हैं वहाँ पर, वहाँ ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैमल ट्रेडिंग फेयर, वहाँ पर हम ये सब चीज़ें मिस नहीं कर सकते हैं. दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ दैट प्लेस. इट्स काला चाम विल डेफिनेटली टेक योर ब्रेथ अवे, कि यहाँ का जो इंजॉयबल मोमेंट है, जो इंजॉइंग मोमेंट्स होते हैं, वो सभी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होते हैं और ब्रेथ टेकिंग होते हैं. राजस्थान also has quite a number of wildlife national parks and sanctuaries, कि राजस्थान में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज भी मौजूद है. Keoladeo National Park figures in the World Heritage List. Like कि जो केलाडो नेशनल पार्क है वो फिगर करता है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट को. टाइगर्स एंड लेपर्ड्स आर द रॉयल कैट्स ऑफ द स्टेट, कि टाइगर्स और लेपर्ड्स जो है वो स्टेट की रॉयल कैट्स कहलाती है. ब्लैक बक, एंटीलोप्स, रेसेस, macaque monkeys, crocodiles, snakes, lizards, turtles are also found here, right? So, ये सभी जानवर वहाँ पर कॉमनली देखे जाते हैं, पाए जाते हैं.
The Thar or the Great Indian Desert is a region of shifting sand dunes which offers scenic beauty in the dawn. कि यहाँ का जो थार डेजर्ट है या फिर इंडिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट रीजन है वो सैंड ड्यून्स को शिफ्ट करता है, जो कि हमें एक बहुत ही सुंदर व्यू शाम को दिखाता है. The camel rides on the sand dunes are an unforgettable life experience. कि जो कैमल राइड करता है सैंड ड्यून्स में वो एक बहुत ही अनफॉरगेटेबल यानी कि ना भुलाया जाने वाला मूवमेंट होता है, राइट. आप उसे लाइफ एक्सपीरियंस यानी कि वो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस बन सकता है. Another lifetime experience is traveling in the heritage train, either the Palace on Wheels or the Royal Rajasthan on Wheels, right? कि दूसरा जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आपको याद रहेगा वो है कि आप एक हेरिटेज ट्रेन में ट्रैवल करो, या तो पैलेस हो, इधर द पैलेस ऑन व्हील्स, या तो वो पैलेस व्हील्स पर हो, या फिर रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, या फिर वो रॉयल राजस्थान हो व्हील्स पर. देयर आर luxury trains and the interiors of each coach will make you feel like a king or a queen, right? कि यहाँ की जो ये जो लग्जरी ट्रेन्स है और इंटीरियर्स हैं हर कोच के, वो आपको बिल्कुल एक राजा महाराजाओं वाली फीलिंग देंगे, right? If you plan to experience this, then you must book your tickets early, because generally the tickets are completely sold out 8 to 10 months in advance. कि अगर आपको सच में ये एक्सपीरियंस करना है तो आपको अपनी टिकट्स कम से कम 8 से 10 महीने पहले बुक करनी होंगी, क्योंकि यहाँ की जो टिकट्स होती हैं वो यूजुअली 8 से 10 महीने आगे तक की बुक हो चुकी होती है. For Shopaholics, Rajasthan offers huge variety of woven blankets and shawls, mirror work textiles, silver jewelry, block printed textiles, embroidered leather shoes, tie or dye fabrics, lacquer ware, wood carvings, hand knotted carpets, antiques, puppets, and the wonders of gems and stones. So, for shopaholics यानी जिनको शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, उन लोगों के लिए राजस्थान एक बहुत ही ह्यूज वैरायटी वोवन ब्लैंकेट, शॉल्स, मिरर वर्क textiles, silver jewelry, block printed textiles, embroidered leather shoes, dye fabrics, lacquerware, wood carvings, hand knotted carpets, antiques, puppets, and the wonders of gems and stone. ये सभी चीजें वहां पर आपको अवेलेबल होती है, right? Sports in Rajasthan range from sophisticated golf and polo to kite flying, right? कि राजस्थान रेंज में जो स्पोर्ट्स है, फ्रॉम सोफिस्टिकेटेड गोल्फ यानी कि सोफिस्टिकेटेड यानी कि जो एडवांस्ड गोल्फ और पोलो से लेकर के काइट फ्लाइंग तक सब चीज होती है. द पैशन फॉर काइट फ्लाइंग इज लेजेंडरी. कि जो पैशन है काइट फ्लाइंग के लिए वो बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी है, यानी कि वो बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है. Every year on Makar Sankranti, that is 14th January, an international kite flying competition is held in Jaipur and Jodhpur. कि हर साल मकर संक्रांति पर 14 जनवरी को एक इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग कंपटीशन किया जाता है जो कि जयपुर और जोधपुर में होता है. Other sports include vintage car rally, bicycling, camping, trekking, ballooning, parasailing and water sports. तो जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं वो इंक्लूड करते हैं विंटेज कार रैली, बाईसाइकिलिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग, बलूनिंग, पैरासेलिंग और साथ ही साथ वाटर स्पोर्ट्स भी,
राइट? बहुत सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है. नाउ you have read about the above important places. You can start exploring India on your own. कि अब आप रीड कर सकते हो इन सभी इम्पोर्टेंट प्लेसेस के बारे में. यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इंडिया ऑन योर ओन, कि आप इंडिया को अपने आप एक्सप्लोर कर सकते हो. Whenever you go far for a vacation, remember to travel light. कि जब भी आप दूर जाओ वेकेशन के लिए तो आप ज़रूर याद रखना ट्रैवल करने के लिए लाइट एंड हैव ग्रेट रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. और आप एक बहुत अच्छे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर कर सकते हो अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ. राइट, सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर. I hope you all enjoyed it and you all learned about many more places, and I'm sure you're going to plan your family vacations or the holidays from the places among these which we read here, right? So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.